अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, चीन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। 25 साला मुआहदा, तकरीबन 4-5 साल से इसके ऊपर बातचीत हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई और फाइनली 27 मार्च को इसको पाया तकमील तक पहुंचा दिया गया है और 25 साला मुआहदा तय किया गया है ईरान और चीन के दरमियान। $600 बिलियन की इस तमाम तरह में अपनी जो बाहमी तिजारत है उसको इस लेवल तक ले जाना चाहते हैं और काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि ईरान ने ऑफिशियली CPEC में होने का ऐलान किया है, चाइना ने ईरान को CPEC में शामिल कर लिया है। आज की वीडियो में जो बात करेंगे, एक तरफ तो ये चीज़, दूसरी तरफ चीन जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आया है। मशरक़ वस्ता के जो मेन ममालिक हैं उनका दौरा किया गया है वज़ीर ख़ारिजा जो चीन के हैं उनकी जानिब से, और काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स उस तरफ भी नज़र आई हैं और ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इन दोनों ममालिक को, या ऐसे कह लें कि GCC के अंदर जो ममालिक है और ईरान जो है, इनको एक पेज पर लाया जाए। आज की वीडियो में बात करेंगे कौन से वो 5 निकाती प्रपोज़ल है जो चाइना ने पेश किया है और फिर कौन सी वो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा चाइना के लिए इस तरह के दो ममालिक जो हैं या दो जो एंटिटीज़ हैं उनको एक पेज पर लेकर आना। और क्या वो काम जो अमेरिका अभी तक नहीं कर सका, क्या चाइना वो काम कर सकेगा, उसके ऊपर भी आखिर में डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा वो 5 निकाती प्रपोज़ल है, और उससे पहले अभी तक की जो चाइना की एक्टिविटीज़ हैं उनकी एक टाइम लाइन जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। चीनी वज़ीर ख़ारिजा जो है उनका 1 हफ़्ते का तकरीबन जो है ये लंबा दौरा है और कुछ ममालिक का दौरा वो कर चुके हैं, कुछ ममालिक का दौरा वो इसी हफ्ते के दौरान वो करेंगे। 2 रोज़ा दौरे पर वो थे ईरान के अंदर जब ये डील साइन की गई और तमाम तर मामलात जो हैं वो वहाँ पर डिस्कस किए गए। ना चाइना की तरफ से इसके ऊपर डिटेल सामने आ सकी है और ना ईरान की तरफ से इसके ऊपर डिटेल सामने आ सकी है। यही चीज़ एक होप क्रिएट करती है कि आने वाले वक्त में GCC और ईरान जो है मिल बैठकर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर डिटेल जो है वो सामने आ गई तो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल भी हो सकते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से सऊदी अरब का दौरा किया गया, तुर्की का दौरा किया गया, ईरान का दौरा किया गया, UAE का, बहरीन का, अमान का दौरा किया गया और इन तमाम तर ममालिक का दौरा करने का एक बहुत बड़ा मकसद था और वो मकसद ये था कि इन तमाम तर ममालिक को एक जो कड़ी है उसमें पिरोया जाए, एक जो है चेन का हिस्सा बनाया जाए, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि CPEC का हिस्सा बनाया जाए। और एक बहुत बड़ा प्लान है, अगर ये वर्क करता है तो चाइना का तो फ़ायदा है ही है, इन ममालिक को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर जो है जाकर इससे पहले अगर आप देखें तो चाइना जो है वो न्यूट्रल रहता था, वो अपनी मुआशी लेवल के ऊपर सरगर्मियाँ इसके ऊपर बात भी हमने की थी कि किस तरह जो है सिक्योरिटी लेवल के ऊपर अमेरिका जो है वो काम संभाल रहा है और मुआशी लेवल के ऊपर उसी सिक्योरिटी का फ़ायदा उठाकर चाइना जो है वो इसका फ़ायदा उठाता है। लेकिन अभी जो है बायलैटरली काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली चीन ने इंगेज करना शुरू कर दिया है मशरक़ वस्ता के साथ। अब 5 निकाती प्रपोज़ल जब सऊदी अरब में थे उस वक्त प्रपोज़ किया गया जद्दा में। सबसे पहला ये था कि उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन इसराइल का जो मामला है उसको मीडिएट करने को तैयार हैं, जो मीटिंग्स हैं वो हम अपने मुल्क के अंदर करवाने को तैयार हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि ईरान डील की जो बहाली है उसके ऊपर काम होना चाहिए और ये प्रायोरिटी दे। इवन कि इससे पहले जब ईरान के सैंक्शंस की या 2015 की डील की बात की जाती थी तो चाइना जो है न्यूट्रल रहता था, इसके ऊपर बात नहीं करता था, लेकिन अब उसने ईरान के हक में कह लें कि वो डील के रिवाइवल की अब बात करना शुरू हो गया। दूसरा उसने कहा कि पूरे रीजन के लिए नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो होना चाहिए ताकि मिलकर जो है सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर सके। चौथी चीज़ जो प्रपोज़ की वो थी मल्टीलैटरल डायलॉग होना चाहिए, खित्ते के इंटरेस्ट में क्या चीज़ें हैं उनको डिस्कस करना चाहिए, जो इश्यूज़ हैं उनको हल करना चाहिए। इसके ऊपर तमाम ममालिक को बैठकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम तर मामलात को डिस्कस करना चाहिए। और इसके अलावा गल्फ़ में जो ऑयल क्राइसिस है, लाइक के मुख्तलिफ मलेशिया हैं जो आए दिन जो है ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर हमले करते हैं और ये तमाम तर चीज़ें हैं, तो इनको भी मिल बैठ कर हल करने का प्रपोज़ किया है चाइना की जानिब से। अब ये बात तो आ गई, मतलब कि एक गुड इंटेंशन है जिसके ऊपर चाइना काम करना चाहता है, लेकिन मसला बहुत ज़्यादा बड़ा है। मसला ये है कि एक तरफ आप ईरान के साथ आप ईरान के डील के रिवाइवल की बात करते हैं तो यही चीज़ जो है सऊदी अरब में बैठकर अगर आप करेंगे तो काफ़ी मसला होगा, क्योंकि सऊदी अरब नहीं चाहता कि इस डील को रिवाइव किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी जो है वो सऊदी अरब के प्रेशर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अप्लाई की थी।
तो सऊदी अरब कभी नहीं चाहेगा कि एक रिलीफ जो है वो ईरान को मिले। अब काफ़ी दोनों ममालिक जो है वो खित्ते में अपनी डोमिनेंस, अपना जो इख्तियार है उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक जुए शेर लाने के मुतरादिफ होगा कि आप इन दोनों ममालिक को एक पेज पर लेकर आए। इसके अलावा अगर आलमी मुआशी पाबंदियां हटती हैं तो मुआशी लेवल के ऊपर, माली लेवल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा सऊदी अरब को, क्योंकि ऑयल रिच कंट्री है ईरान भी और सऊदी अरब भी। सऊदी अरब ने एक तरह से, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने एक तरह की मोनोपोली कायम की हुई है, लेकिन ईरान उस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा पा रहा। लेकिन अगर ईरान के ऊपर से मुआशी पाबंदियां हटती हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा सऊदी वार जो है, सऊदी अरब की जानिब से यमन के अंदर जो जंग के खात्मे का ऐलान किया गया है या इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, उसको सपोर्ट किया है चाइना ने, लेकिन दूसरी तरफ हौसी जो है उनको सपोर्ट करता है ईरान। तो ये भी मतलब कि एक कंसेंसस डेवलप करना चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये मुश्किल और ये मामलात वो हैं जो इससे पहले अमेरिका काफ़ी बार कोशिश कर चुका है, लेकिन अमेरिका को इसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है। तो मतलब ये है कि खिचड़ी पकी हुई है। और हाँ, ये है कि अगर आप एक पेज पर ले आते हैं इन दोनों एंटिटीज़ को, जीसीसी ममालिक को और ईरान को, तो ऐसे समझें कि आपका ढंका बजेगा, आप इस खित्ते के ऊपर राज करेंगे। और अगर चाइना ये करने में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका के लिए यहाँ पर पाँव जमाए रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका को बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो चीन की सूरत में उसका सामना करना पड़ेगा। अब इसको अगर कंक्लूड करें तो वो ये है कि चाइना ने अपने आप को अमेरिका के ऑल्टरनेट के तौर पर पेश किया है, मतलब कि मुख्तलिफ डिस्प्यूट जो हैं उनकी सालसी के लिए ऑफ़र की। इसके अलावा जो है मुआशी कॉपरेशन जो है, मतलब ये है कि चाइना यहाँ पर ऑफ़र ये कर रहा है, वो कहता है कि अगर आप इस तमाम तर मामले का CPEC का हिस्सा बनते हैं तो आपको जो है हम एक्स्ट्रा फेवर्स देंगे। अब यहाँ पर इसके पीछे एक और मकसद भी है कि ईरान और GCC को एक पेज पर लेकर आना, क्योंकि अगर ईरान के ऊपर से मुआशी पाबंदियाँ हटती हैं तो मतलब ये है कि जो दीगर ममालिक हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर हो सकेंगे, वो आराम से इंगेज कर सकेंगे। और साथ में अगर GCC मशरिक़ वुस्ता जो है वो एटलीस्ट, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि इस तरह के ममालिक जो हैं उनको अनरिजॉल्व रखना चाहते हैं, ताकि एक लेवरेज जो है, एक प्रेशर जो है, या एक दूसरे के साथ वो क्या कहते हैं मत्था लड़ाने का जो है वो एक बहाना मिलता रहे। लेकिन यह है कि एटलीस्ट कुछ चीज़ों के ऊपर एग्री भी किया जा सकता है जो कि मुआशी बायलैटरल चीज़ें हैं जिनके ऊपर दोनों ममालिक का, दोनों साइडों का फ़ायदा होगा। तो इसके ऊपर अगर होता है तो एक बहुत बड़ी जीत होगी, जिसमें एक तरफ जो मशरिक़ वुस्ता है उसको यूरोप के साथ कनेक्ट किया जाएगा और ईरान भी इसका हिस्सा होगा और बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और इसमें फिर इक्वेशन में वो चीज़ आ जाएगी जो कि इससे पहले ईरान ने प्रपोज़ किया था स्विस कैनाल के अल्टरनेट रूट के तौर पर, तो उस रूट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान का जो इसमें रोल है वो बहुत कलीदी है, बल्कि इंतहाई कलीदी किरदार अगर होगा तो वो पाकिस्तान का होगा, क्योंकि CPEC ये तमाम तर चीज़ें जो है वो ग्वादर में पहुंच रही हैं और पाकिस्तान के थ्रू पहुंच रही हैं। और अगर आने वाले वक्त में ईरान के साथ या ईरान के थ्रू हॉरिजेंटल एक कॉरिडोर बनता है और इसमें इवन के भारत को भी इंक्लूड किया जाता है, तो पाकिस्तान का जो CPEC है, पाकिस्तान के अंदर से जो गुजरता है, तो वो एक मेन बुनियादी जो है वो चीज़ होगी। तो ये काफ़ी बड़ा पत्ता फेंका है चाइना ने, लेकिन देखना यह है कि इसमें किस हद तक कामयाब होती है, आने वाला वक्त बताएगा और इसके ऊपर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इससे पता लगता है कि आपको जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो अच्छा लग रहा है। अगर कोई नया आइडिया आपके माइंड में है तो वो भी हमें बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।